नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो क्या कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूरे देश में लगेगा लॉकडाउन? केंद्र सरकार ने दिया जवाब। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और रोजाना हजारों मरीज की मौत हो रही है। इसी बीच सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरे देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की बजाय सेना को दी जा सकती है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सवाल यह है कि क्या संक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगाएगी? इसी बीच नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष बीके पॉल से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्यों को लॉकडाउन को लेकर दिशा निर्देश दे चुकी है। बीके पॉल ने कहा कि जब वायरस का संक्रमण बढ़ता है तो चेन तोड़ने के लिए दूसरे उपाय के साथ पब्लिक मूवमेंट को प्रतिबंध लगाया जाता है। इसको लेकर 29 अप्रैल को एक गाइडलाइन जारी की गई थी जिसमें संक्रमण रोकने के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि राज्यों को कहा गया है कि हमें ट्रांसमिशन को रोकने हैं और जिन इलाकों में संक्रमण 10% से ज्यादा है वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। हालांकि इसको लेकर फैसला राज्य सरकारों को करना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 17 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन सख्ती से लागू हुआ कोरोना कर्फ्यू। सीएम शिवराज बोले, गांव में संक्रमण नहीं रोका तो हालत काबू से बाहर। मध्य प्रदेश में कोरोना अब बड़े शहरों से ज्यादा छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए राज्य में कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में पहले ही वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से लॉकडाउन 17 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का स्टेडिंग ऑर्डर पहले से ही लागू है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान पार्ट 2 को हुई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना होगा। गांव में संक्रमण नहीं रोका गया तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। शादियों की अनुमति के सवाल पर शिवराज ने कहा है कि ऐसी शादी करने का क्या औचित्य है जिनके कारण अपना और अपनों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे मिले 4,12,000 नए केस, 3980 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना की दूसरी लहर और भी खतरनाक साबित हो रही है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों और मौत के आंकड़ों ने पुराने सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 4,12,262 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 3980 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये दूसरी बार है जब एक दिन में कोरोना के 4 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को 4,02,014 मामले सामने आए थे और उस दिन 3525 मरीजों की मौत हुई थी। पिछले 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौत के बाद देश में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 2,30,168 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 2,10,77,410 हो गए हैं। बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर का डर। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों संग बैठक की, दिए निर्देश। देश में कोरोना की दूसरी लहर काबू में नहीं आ रही है, उस पर से विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने बैठक में कोरोना पर समीक्षा और वैक्सीन को लेकर चर्चा की, साथ ही बढ़ रहे संक्रमण के मामलों की भी जानकारी ली है। बैठक में पीएम मोदी ने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने में राज्यों को सहयोग दे और उनकी मार्गदर्शन किए जाए। साथ ही पीएम मोदी ने कोविड-19 पर जन स्वास्थ्य प्रतिनिधियों की समीक्षा की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्यवार जिलावार स्थिति का जायजा लिया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। वही कई आस लगा रहे थे कि क्या देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। हालांकि इस पर अभी केंद्र की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हो गए तो क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में बीते दिन 700 एमटी ऑक्सीजन दी गई है, उससे पहले भी दिल्ली को 885 एमटी ऑक्सीजन दी गई थी। बीती रात दिल्ली के 56 अस्पतालों के साथ एक एक्सरसाइज की गई। केंद्र ने बताया है कि देरी टैंकर्स की वजह से हो रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या अगर अस्पतालों के पास ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता है। कोर्ट पहले ही आदेश दे चुकी है कि केंद्र को 3 मई तक बफर स्टॉक तैयार
रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि अगर स्टॉक रहेगा तो जो है पैनिक के हालात नहीं बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीसरी लहर में क्या करना चाहिए, इसकी तैयारी करनी होगी। युवाओं का जो है वैक्सीनेशन करना होगा। अगर बच्चे पर असर पड़ता है तो हालत को कैसे संभालेंगे, क्योंकि बच्चे तो अस्पताल खुद नहीं जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल हिंसा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा तत्काल भेजे रिपोर्ट। जो पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र में तकरार और बढ़ सकता है। राज्य में चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा की घटना पर केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि वह जो है तत्काल रिपोर्ट सौंपे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव ने सख्त लिहाज से कहा है कि बंगाल में अब भी जो है हिंसा जारी है, इस पर कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बंगाल सरकार गृह मंत्रालय को जवाब नहीं दे तो गंभीरता से लिया जाएगा। 3 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है राज्य सरकार से विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना में जो है तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के फौरन बाद फैली हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट तलब की गई थी, उस बात पर बंगाल प्रशासन ने 48 घंटे बीतने के बाद भी कोई जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय तक नहीं भेजा है।